Hello friends, Vinod Singla here with the topic issue of shares। काफी कुछ ऑलरेडी पढ़ा जा चुका है। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है कि अभी तक जो जितना भी पढ़ा है उन सबको इकट्ठा करना है। अब मैं आपको प्रो रेटा अलॉटमेंट विद फॉरफीचर विद बैलेंस शीट यानी एक कंप्लीट सम, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो लेट्स सी एन एग्जांपल। कंपनी 40,000 शेयर्स इशू करना चाहती है एट द रेट ऑफ 10, 2 रुपीज प्रीमियम मीन्स 12 रुपीज का एक। और कंपनी ने ये लिए किस प्रकार है, 3 एप्लीकेशन पे, 5 अलॉटमेंट पे, 2 फर्स्ट कॉल पे, 2 सेकंड कॉल पे। और जैसा आपको पता है कि अगर कुछ मेंशन ना हो तो प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम माना जाएगा, और वैसे भी अगर कह दे तो फिर वो अलॉटमेंट पे है ही। तो 3 5 8 तो 10 दोबारा एप्लीकेशन आ गई 60,000 शेयर्स। जस्ट लुक एट दिस नाउ, दिस इज द एप्लीकेशन, दिस इज द अलॉटमेंट। कंपनी ने प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दिया 48,000 शेयर्स को। इसका मतलब है कि जिन्होंने 48,000 के लिए अप्लाई किया था उनको पूरे 40,000 दे दिए। तो अभी भी 12,000 एप्लीकेंट और रह गए, तभी तो टोटल 60 बनेगा ना। इन 12,000 को कुछ नहीं मिला। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 60,000 शेयर्स को 40,000 शेयर्स मिल गए। तो दिस इज द स्टेटमेंट, ये शेयर्स मिल गए, ये आपकी स्टेटमेंट है। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि एक मिस्टर रामदास हैं, उनको 1600 शेयर अलॉट हुए थे, मतलब मिले थे, मांगे कितने ये नहीं पता हमें। और इन्होंने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तीनों ही नहीं थी। फिर मिस्टर हुसैन आए, उनको 2,000 शेयर्स अलॉट हुए थे और उन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं दी। ओके, तो आप देख सकते हैं कि रामदास जी ने अलॉटमेंट भी नहीं दी और हुसैन ने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। दोनों के जो कंबाइंड शेयर हुए 3600, ये फॉरफिट कर लिए गए सारे के सारे। और यही 3600 रीइश्यू भी कर दिए एट द रेट ऑफ ए, और साथ में वर्ड है फुली पेड। और ये फुली पेड मैं आपको बता चुका हूं, इसका मतलब 10 वाला शेयर 8 रुपए में रीइश्यू भी कर दिए। दिस इज अ परफेक्ट। मैं आपको कंप्लीट सम करवाता हूं जिसके अंदर मैं आपको इसकी जर्नल एंट्रीज स्टार्टिंग से एंड तक, साथ में बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट भी इसमें मैं बनवाऊंगा आपके लिए। फर्स्ट एंट्री फ्रेंड्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एज यू नो, ऐसा हमने पहले पढ़ा है पहले के लेक्चर्स में। इस चैप्टर के ऊपर दिस इज माय 8th लेक्चर, बट आई बिलीव कि शायद 10 एक लेक्चर में ये टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे। एप्लीकेशन आई है 60,000 शेयर्स की, 3 रुपए के हिसाब से 1,80,000 बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बोर्ड हमारे पास इतना ही है तो मैं नरेशन नहीं लिखूंगा। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को बंद करना है और इसको डालना है शेयर कैपिटल में। और शेयर कैपिटल में ओरिजिनल अमाउंट, वास्तविक अमाउंट आता है जितना वास्तव में है वो है 3 रुपए और 40,000 शेयर 1,20,000। अब हमारे पास है ये 2 कैटेगरी है। 48,000 को 40,000 मिला है तो इसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ये मैं बना देता हूं, बाद में इसको साफ कर देंगे हम। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी फालतू प्राप्त हुई। 48,000 शेयर मिले 40,000 है, ये 8,000 शेयर फालतू हो गए। 3 रुपए के हिसाब से 24,000 रुपए एडवांस आ गए। इन रुपयों को हम अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल में एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में जैसा कहा गया कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आएगी उसको केवल अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। दैट मींस हम फर्स्ट और सेकंड कॉल पे एडजस्ट नहीं करेंगे। अगर पैसे 24,000 पूरे हो जाते हैं अलॉटमेंट में, उसके बाद ही पैसे बच जाते हैं तो उसको फर्स्ट और सेकंड कॉल में एडजस्ट तब करते हैं जब वो कहे। अगर नहीं कहा है क्वेश्चन ने तो हम नहीं करेंगे। अभी हम देखते हैं अलॉटमेंट मनी जिसको 40,000 शेयर मिले हैं, इसकी बनती कितनी है। अलॉटमेंट मनी ऑन 40,000 शेयर्स
एट द रेट ऑफ 5 है ना अलॉटमेंट। ये तो 2 लाख रुपए बनते हैं और जबकि एडवांस कितने आए हुए 24,000, तो 24,000 रुपए विल बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट अकाउंट। 24,000 की 24,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे। वी विल मेंशन टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 24,000। लो जी फ्रेंड्स, ये वाला टॉपिक डन। अब इस कैटेगरी को कुछ भी नहीं मिला, जिसको कुछ भी नहीं मिलता उसके पैसे वापस कर दीजिए। बैंक है 12,000, 12 तिया 36,000 रुपए बनते हैं। बिंग शेयर एप्लीकेशन में ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एडजस्टेड और रिटर्न कर दिया गया 36,000 रुपए, जिसको हमने शेयर अकाउंट नहीं की। सिंपल एंट्री जो पहले से जानते हैं। थर्ड एंट्री में हम शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे टू शेयर कैपिटल, और आप देख सकते हैं अलॉटमेंट 5 रुपए की है और 40,000 शेयर में 2 लाख रुपए हो गए, परंतु वास्तव में ये तो 3 रुपए ही है, 1,20,000 और 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम की है, तो 40 गुना में 80 सिक्योरिटी प्रीमियम। दिस इज अनदर सिंपल एंट्री। और ये सवाल कराने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है एंट्री नंबर 4, और वो एंट्री क्या है फ्रेंड्स, आपको पैसा मिलेगा शेयर अलॉटमेंट का। दिस इज द पॉइंट। हमें अलॉटमेंट में अगर हम सिंपल टर्म देखते तो क्या होता, 2 लाख लेने, ये देख सकते हैं आप, 24,000 एडवांस आए हुए हैं, तो 2 लाख माइनस में 24,000 176 बनता। और रामदास को जिसको 1,600 मिले हैं इसने अलॉटमेंट नहीं दी, हमें पता ना, तो 1,600 इंटू में 5, हम सोच सकते थे कि 8,000 नहीं आए तो 1,68,000 रुपए प्राप्त हो जाएंगे, बात बन जाती। परंतु यहां पे थोड़ा सा हमें इसको चेंज करना है, और चेंज क्या है, ये जो व्यक्ति है ना रामदास, ये कह रहा है मैंने 1,600 तो मेरे को मिले हैं, यानी मेरे को जो 40,000 मिले ना मैं पूरे सबको, उसमें 1,600 मैं भी हूं, लेकिन इस 40 वाले ने 48,000 मांगे थे, तो इसका मतलब मुझे 1,600 मिले तो मैंने कुछ और मांगा था, और अगर मैंने कुछ और मांगा था तो मैंने उसके हिसाब से पैसे भी भेजे थे, तो जो मेरे एक्स्ट्रा पैसे आए होंगे वो कहां है, वो कहते हैं वो इस अलॉटमेंट में एडजस्ट है जी। तो आप ये मत कहिए कि 1,600 शेयर में 5 रुपए के हिसाब से 8,000 रुपए नहीं है, मैंने कुछ एडवांस भी दे रखा है, वो एडवांस आपने पता करना है कितना है। अनदर वर्किंग नोट नंबर 1। नंबर 2, जिसको 40,000 शेयर्स मिले उसने अप्लाई किया 48,000 शेयर्स के लिए, ये डन है। तो जिसको 1 शेयर मिला उसने अप्लाई किया 48/40,000 के लिए, और रामदास बाबू को कितने मिले 1,600, तो हम गुना कर देंगे 1,600, तो ये आएगा 1,920 शेयर्स। तो इस बंदे ने 1,920 शेयर के लिए अप्लाई किया था और मिले कितने इसको 1,600। फिर से सेम वर्किंग नोट, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव 1920 माइनस में 1,600, 320 शेयर, तो 320 शेयर एट द रेट ऑफ 3, एप्लीकेशन के 3 रुपए फालतू दिए मैं, तो भाई इसके 960 रुपए फालतू आए हुए हैं, और वो 960 अलॉटमेंट में एडजस्ट हो चुके हैं। तो हम करेंगे अलॉटमेंट ड्यू, शेयर्स कितने मिले इसको 1,600, तो हमें तो ये लगा कि 1,600 में 5 रुपए के हिसाब से इसके 8,000 रुपए बनते हैं, और 8,000 इसने नहीं दिए। लेकिन ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि एडवांस मैंने दिया हुआ है कितना 960 रुपए, तो हम जो सोच रहे थे कि 8,000 नहीं आए, वास्तव में 7,040 रुपए प्राप्त नहीं हुए इससे, इसके 960 तो इसमें ऑलरेडी आए हुए हैं। तो ये है जी कैलकुलेशन। तो हम देखेंगे कि अलॉटमेंट में कितने पैसे आएंगे, कुल रुपए लेने थे 2 लाख, 24,000 एडवांस है, रह गए 1,76 में से 7,040 इसने दिए नहीं, तो 1,68,960 रुपए, 1,68,960 रुपीज हमें ये रुपए प्राप्त होंगे अलॉटमेंट के। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसको मिले 1,600 है, मांगे इसने 1,920 है, तो जो फालतू शेयर मांगे उसकी एप्लीकेशन मनी एडवांस आई हुई है और वो एडजस्ट हो जाएगी अलॉटमेंट की राशि। हमने ये सारा क्यों किया, इसका सिंपल सा कारण ये है कि यदि कोई व्यक्ति अलॉटमेंट के पैसे ना दे और अलॉटमेंट एडवांस आई हुई हो तो ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसी प्रकार मान लो कोई फर्स्ट कॉल एडवांस आ जाए, सेकंड कॉल एडवांस आ जाए, और
जैसे ये देखिए हुसैन, देखिए हुसैन ने तो अलॉटमेंट दे रखी है ना, फर्स्ट और सेकंड नहीं थी, तो हमें इसका निकालने की जरूरत नहीं है किसने कितने के लिए अप्लाई किया। क्यों नहीं है? क्योंकि इस बंदे ने अलॉटमेंट दे रखी है और हमारे पास एडवांस सिर्फ अलॉटमेंट है। हाँ, यदि फर्स्ट कॉल भी एडवांस आई हुई होती, सेकंड कॉल भी कोई एडवांस आई हुई होती, उसमें फिर हम लोग देखते कि क्योंकि इसने फर्स्ट सेकंड कॉल भी नहीं दी है तो कहीं इनके भी तो पैसे एडजस्ट नहीं हो चुके, उस स्थिति में हमें देखना पड़ता। तो स्थिति में कौन सी में देखना है कि पैसे एडवांस भी आए हो और उसने वो वाली जो किस्त है वो दी भी ना हो, तब हमें ये व्यवस्था करनी पड़ती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं ये वर्किंग नोट साफ कर रहा हूं क्योंकि बोर्ड हमारे पास इतना ही है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा एक दो बार, आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ये हो गया फ्रेंड्स अलॉटमेंट। अब मैं यहां लिख देता हूं, फर्स्ट कॉल ड्यू कर दे 2 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए 80,000, टू शेयर कैपिटल लगाऊं 80,000 बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। जब पैसे मिलेंगे तो अब सिंपल है, ना तो इसने फर्स्ट कॉल दी ना इसने दी, तो 1600 और 2000 3600 इंटू में 200 रुपीज नहीं आए, इसका मतलब 72,800 रुपए आपको प्राप्त हो जाएंगे। सेवंथ एंट्री में हम सेकंड कॉल ड्यू कर ले, टू शेयर कैपिटल अकाउंट अगेन 80,000 और 80,000 2 इंटू में 40 80,000। जब हमें रुपए मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर सेकंड कॉल कितने, अगेन सेकंड कॉल नहीं आई दोनों पे 7200 रुपए नहीं आए, तो 80,000 में से 7200 रुपए चले गए 72,800 रुपए। तो ये है वो फ्रेंड्स वो 8 एंट्रियां जो आप करते हुए आए हैं हमेशा। तो ये एक मेन एंट्री थी जो आपने नहीं सीखी। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम शेयर्स को फॉरफिट करने जा रहे हैं। इसने ना सारे के सारे शेयर्स फॉरफिट कर लिए। एंट्री आपको पता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं 3600, कितने का गए 10 रुपए 36,000। क्या नहीं आया हमें पता है, सबसे पहले अलॉटमेंट नहीं आई। कितनी नहीं आई थी 7,040 हमने निकाला, पर वो अलॉटमेंट कितने शेयर्स पे थी, केवल 1600 शेयर्स पे। अगर वो 1600 शेयर्स पे थी तो इसका मतलब उसका प्रीमियम भी नहीं आया, और अगर प्रीमियम नहीं आता तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करते हैं। 1600 गुना 3200 रुपए, सिर्फ 1600 शेयर का। ये तो पूरे 3600 शेयर के हैं फ्रेंड्स, लेकिन अलॉटमेंट कितने पे थी, केवल 1600 शेयर। फर्स्ट कॉल भी नहीं आई, फर्स्ट कॉल दोनों की थी 7200 हो गया, सेकंड कॉल भी नहीं आई, ये भी दोनों की थी 7200 रुपए हो गया, और बाकी जो रुपए आए हैं वो किसमें आएंगे, शेयर फॉरफिचर में। इसका टोटल जोड़ कितना बचेगा 39,200, 21,440 इसमें से लेस कर दें 60 660 17,760 रुपए, ये आपके आ जाएंगे शेयर फॉरफिचर 17,760। जो भी मेन पॉइंट्स है फ्रेंड्स कि ये जो 17,760 है ये रामदास और हुसैन दोनों का है, परंतु हमें अलग अलग पता होना चाहिए कि वास्तव में इसमें से रामदास का हिस्सा कितना, हुसैन का हिस्सा कितना है। वो अलग अलग भी निकाल सकते थे अगर हम इन दोनों को अलग अलग फॉरफिट करते तो, पर कई सवालों में हमें इकट्ठे फॉरफिट करने पड़ते हैं, तो उस स्थिति में कैसे निकले, और अच्छा उसकी जरूरत क्यों है अलग अलग निकालने की जरूरत ये कि आगे हम जब रीइश्यू करेंगे तो हमें देखना है, अगर ये सारे के सारे रीइश्यू हो जाते हैं फिर तो कोई चक्कर नहीं था, फिर तो अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी तो हो सकता था कि ये तो 3600 रीइश्यू कर दिए, सारे रीइश्यू ना करे तो क्या करें, तब हमें अलग अलग पता होना चाहिए। तो हमें उसमें कैसे करना है, जस्ट लुक एट दिस नाउ। मैं दोनों तरीके से ये सवाल कराऊंगा कि अभी तो आप 3600 रीइश्यू कर रहे हैं, मैं एक तरीका और कराऊंगा कि 3600 रीइश्यू ना करें। एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट अगेन, 17,760 इकट्ठे हुए हैं, तो पहले हम देखते हैं रामदास का कितना हिस्सा है इसमें। रामदास को मिले 1600 शेयर, मांगे कितने थे इसने 1920, ये है बस जो मिले उसको, उसके क्या क्या पैसे आए, एक तो एप्लीकेशन आई है 16 दिया 4800 रुपए एप्लीकेशन आई है ना, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तो दी नहीं, प्लस एडवांस आए थे उसके याद कीजिए 960 रुपए, तो उसके कितने रुपए आए हैं 5760 रुपए। डन, कैसे आया 1600 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन आई है ना, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तो दी नहीं, तो 16 दिया 4800 प्लस 960 एडवांस है, तो 1600 शेयर पे बने 5760। इसने मांगे कितने थे 1920, इस पे भी 5760 आने चाहिए क्योंकि दोनों तो रामदास की है ना।
तो 1920 को हम सिर्फ एप्लीकेशन से गुणा कर देंगे क्योंकि इसमें सारे आ गए। 1920 टू में 3 5760 रुपए। तो लो जी फ्रेंड्स, इसके अंदर 5760 तो है रामदास के और बाकी 12000 किसके होंगे फिर, क्योंकि 17760 में से 5760 जाएंगे तो 12000 ही बचेंगे ना। तो 12000 होंगे हुसैन के और 5760 होंगे रामदास के। हुसैन के भी चेक कर लो, हुसैन को कितने शेयर मिले? 2000। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दी है। 3 और 3 6, 6 दूनी 12000। दैट्स इट। तो ये है कि किस प्रकार से पैसे इनके आए हैं। तो रामदास के 760 और 12000 हुसैन के। आई होप आपको समझ में आ गया। मैं ये थोड़ा सा साफ कर देता हूं बोर्ड को। ये हमने कर लिया जी फ्रेंड्स फोरफिट। अब मैं आपको करवाता हूं रीइश्यू। प्लीज कंसंट्रेट। बैंक अकाउंट डेबिट 3600 शेयर 8 के हिसाब से 8 6 48 8 3 24 4 28,800 गया। क्या शेयर कैपिटल कितने का गया? फुली पेड है 36,000। तो इसका मतलब 7200 रुपए का नुकसान हो गया है ना। यस, किसमें जाएगा वो? शेयर फोरफिचर अकाउंट है। डन। अंतिम एंट्री शेयर फोरफिचर खाता बंद करके किसमें डालना है? कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि सारे ही इश्यू कर दिए ना। तो 17,760 की कमाई की थी, 7200 रुपए लग गए। तो 17,760 में से 7200 रुपए लग गए, 10,560 रुपए बच गए। तो 10,560 किसमें चले जाएंगे? कैपिटल रिजर्व। तो ये है आपका पहला केस। पहला केस कौन सा? जिसमें हम सारे के सारे इश्यू कर रहे हैं। मैं अभी दूसरा भी कराऊंगा जिसमें हम सारे इश्यू नहीं करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले मैं आपको 2 अकाउंट बनवा रहा हूं। पहला तो बैंक अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, ताकि हमें दोनों में डिफरेंस पता चले। बैंक में कहां से पैसे आए? सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आया। एप्लीकेशन में कितना था? 60 या 180। फिर अलॉटमेंट का पैसा आया था, जो मैं साफ कर चुका हूं बोर्ड, 1,68,960। फिर फर्स्ट कॉल आई 72,800। फिर सेकंड कॉल आई 72,800। और अभी अभी आपने शेयर्स इशू किए 2 शेयर कैपिटल 28,800। तो और लगे तो कहीं पे भी नहीं है। ये क्या बच जाएगा बाय बैलेंस शीट? मैं किताब में देख लेता हूं कि कितना बना ये टोटल। ये बना फ्रेंड्स आपका 4,87,360। लो जी दोस्तों, 4,87,360। डन। ये एक बार फिर से साफ कर देते हैं। ये लास्ट एंट्री मैंने छोड़ दिया, ठीक है। मैं आपके लिए बनवाता हूं बैलेंस शीट। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, और उसमें भी सबसे पहले क्या आएगा? शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल का वर्किंग नोट क्या बनेगा? इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल कितनी है? टोटल शेयर थे 40,000, 10 के 10 मांग लिए। कोई डिफॉल्टर नहीं है, किसी के शेयर मार्केट में नहीं बचे। कैसे? देखो 40,000 थे, 3600 फॉरफिट किए और इश्यू भी कितने कर दिए? 3600। तो मार्केट में वापस कितने हो गए? 40,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10। तो लो जी 4 लाख की तो आगे शेयर कैपिटल। ये लो फ्रेंड्स 4 लाख। फिर आएगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या है? इसका भी आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? सबसे पहले तो ये कैपिटल रिजर्व आया, ये रहा 10,560 का। और एक आया सिक्योरिटी प्रीमियम। इनफैक्ट सिक्योरिटी प्रीमियम पहले आया। कितना आया सिक्योरिटी प्रीमियम? 40,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 80,000 तो एक आया, स्टार्टिंग में आया था ना 80,000। और ये देखिए ये 3200 माइनस हो गया, तो 76,800 रुपए ही है। 76,800 ये बन गया 87,360। और इसका टोटल जोड़ कितना हो गया? 4,87,360। तो हम रिजर्व एंड सरप्लस में कितना लिख देंगे? 87,360। इसका टोटल जोड़ हो गया 4,87,360। ये तो हो गया आपका लायबिलिटी साइड। एसेट साइड में क्या है? नॉन करंट एंड करंट। नॉन करंट में कुछ है ही नहीं। करंट में क्या था आपका? बैंक बैलेंस। और बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं आप, 4,87,360। बैलेंस शीट इज ओवर। परफेक्ट। आई होप आपको समझ में आया मैंने क्या किया। हमने शेयर फॉरफिट किए,
अलग अलग बता भी दिया कितना है, इसकी इसमें जरूरत नहीं पड़ी, हमने सारे इश्यू कर दिए, जो नुकसान लगा उसको बाकी कैपिटल रिजर्व में ले गए, बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट डन। थोड़ा सा सुधार करते हैं। सुधार में क्या, जस्ट सपोज कि ये अपन ने अभी 3600 शेयर इश्यू करे थे ना, अपन करते हैं 2600 शेयर इश्यू। लो जी फ्रेंड्स 2600 शेयर, 2600 भी कैसे रामदास के तो सारे के सारे शेयर ले लो 1600 और हुसैन के ले लो 1000, तभी तो 1600 प्लस 1000 2600 बनेंगे ना जी। अब हम देखेंगे इस वाले कैसे होगा। तो ये थोड़ा साफ कर रहा हूं फ्रेंड्स, देखिए प्लीज प्लीज प्लीज। पैसा आएगा कितने शेयर पे, 2600 शेयर पे 8 रुपए के हिसाब से, 8 से 48 8 16 और 4 20,800 रुपया है। 2600 शेयर 10 रुपए के हिसाब से 26,000 के जाएंगे, ठीक है। और हमारा नुकसान कितना लगेगा फिर 5200, 26 दूना 5200, 2 रुपये नुकसान हो गया ना। 10 वाला 8 में बेचेंगे तो 26 0 5200 नुकसान हो गया। फोरफीचर में कितने रुपए जाएंगे, दिस इज द मेन पॉइंट। फोरफीचर से सॉरी कैपिटल रिजर्व में कितने जाएंगे, दिस इज द मेन पॉइंट। 1600 शेयर्स के ऊपर फोरफीचर कितना है भाई 5760। 2000 में कितना था 12000, तो 1000 में कितना रह जाएगा 6000 ही रहेगा कि नहीं रहेगा। अब हम 12000 यूज नहीं कर सकते, कितना यूज करेंगे 6000। टोटल फोरफीचर कितना बना 11760। 11760 में से लग कितने गए 5200, तो यहां पे हमारे पास कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा 6560। लुक एट दिस नाउ, कैपिटल रिजर्व में जाएगा 6560। लेकिन शेयर फोरफीचर में आज भी हमारे पास बचा रहेगा 6000। अरे ये कैसे बच गया, मैं देखो ना जी 12000 था ना, यहाँ 12 में से आप कितना यूज कर रहे हैं 6, तो 6 तो बैलेंस रहेगा, और बैलेंस किस में रहेगा शेयर फोरफीचर में। ये मैंने पहले बताया भी हुआ है, जो बैलेंस बच जाएगा शेयर फोरफीचर उसको पेड अप कैपिटल में ले जाके ऐड करेंगे। कंसेप्ट क्लियर है। बैंक अकाउंट भी दोबारा बनेगा, बैलेंस शीट भी दोबारा बनेगी। बैंक अकाउंट में देखिए ये जो 28800 के शेयर बेचे थे ना पहले, अब कितने के बेच रहे हो 20800, तो 8000 कम हो गए। 8000 कम होती है यहाँ तो जोड़ चेंज हो जाएगा 4,79,360। ये आया जब आपका बैलेंस शीट का जोड़ 4,79,360, 4,79,360। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अब ये जोड़ गलत हो गया, इसको सुधारो। ये कैसे करेंगे, ये मैंने यहां से साफ कर दिया। स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं, कोई इसमें होचपोच नहीं होना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। देखिए भाई हमने 40,000 शेयर इशू किए ना, दोबारा से आ जाए। कुल शेयर थे 40,000, फोरफिट कितने कर लिए 3600, लेकिन रीइशू कितने किए हैं 2600 किए हैं। तो इसका मतलब मार्केट में तो 39,000 शेयर है भाई, 40,000 नहीं है। तो हमें शेयर कैपिटल दोबारा बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनेगी, फ्रेंड्स 39,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10, 3,90,000 तो ये आएंगे, प्लस शेयर फोरफीचर की राशि कितनी थी वो 6000, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3,96,000। तो भाई शेयर कैपिटल में इस बार आएंगे 3,96,000। लो जी पहली चीज तो ये होगी, पहले 4 लगाए थे ना पिछली बैलेंस शीट में। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम था 80, 80 में से 32 गया 76,800, तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो हो गया तुम्हारा 76,800, ये तो डन है भाई। और रिजर्व एंड सरप्लस में दूसरी चीज क्या आई थी कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितना आया भाई आपका पास, अब आया कैपिटल रिजर्व 6560, यानी 84, 85, 83, 83,360 रुपए। तो 87,360 की जगह कितना आएगा 83,360। तो रिजर्व एंड सरप्लस में कितना आया यहाँ पर 83,360। अब इसका जोड़ करें 063,974। लुक एट दिस नाउ फ्रेंड्स, बोथ द टोटल आर सेम। तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ा भाई, फर्क सिर्फ ये पड़ा जितना भी फोरफीचर में आपने कमाया इन दोनों को अलग अलग करो, क्योंकि अगर आपने सारे शेयर ही फोरफिट करके इशू कर दिए हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो बैलेंस निकल जाएगा कैपिटल रिजर्व में। लेकिन यदि आपने सारे ना करके उनमें से किसी के थोड़े शेयर इशू किए हैं, तब आपकी कैलकुलेशन सफर नहीं होनी चाहिए। तब हमें पता होना चाहिए कि किसने कितना कमाया था, उसमें से कितना यूज हुआ, कितना बच गया। जो बच गया वो पेड अप कैपिटल में ऐड हो जाता है। Here we have added this. This is all about share forfeiture with the pro rata allotment. रेशियो किस प्रकार से होगा इस लेक्चर में मैं इतना ही बताऊंगा आपको। अभी आप इसको देखिए,
आई होप आपको सब समझ भी आए। अभी भी इसमें 2 लेक्चर का कंटेंट अभी और बाकी है, तो वो भी मैं जल्द ही बनाकर डालूंगा इसमें। आई होप आपको ये लेक्चर समझ भी आए, पसंद भी आए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।